हर हर महादेव। जय माँ। आज हम बात करेंगे यज्ञ में क्यों दी जाती हैं आहुतियाँ और यज्ञ की रचना किसने की। यज्ञ और हवन में क्या अंतर है। यज्ञ से जुड़े ऐसे सवालों के जवाब जानिए। आइए इस चीज़ को जानते हैं। हवन और यज्ञ को में क्या गहरा अंतर है। रामायण में, महाभारत में ऐसे अनेक राजाओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने अनेक यज्ञ किए हैं। हिंदू धर्म में यज्ञ की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। हिंदू धर्म ग्रंथों में मनोकामना पूर्ति तथा अनिष्ट को टालने के लिए यज्ञ के कई प्रसंग मिलते हैं। और रामायण में, महाभारत में ऐसे अनेक राजाओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने अनेक यज्ञ किए। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी यज्ञ करने की एक परंपरा थी तब। और शास्त्रों के अनुसार यज्ञ की रचना सर्वप्रथम परमपिता ब्रह्मा ने की थी। यज्ञ का दूसरा नाम अग्नि पूजा है। यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, साथ ही मनचाहा फल भी प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा ने मनुष्य के साथ ही यज्ञ भी किया, यानी कि यज्ञ की भी रचना की और मनुष्य से कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम्हारी जो उन्नति होगी, आज मतलब कि यज्ञ तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा और आवश्यकताओं को भी पूर्ण करेगा। तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट कर सकते हो, वे तुम्हारी उन्नति करेंगे। धर्म ग्रंथों में अग्नि को ईश्वर का मुख्य माना गया है। यानी कि जो अग्नि हम प्रज्वलित करते हैं, जब हवन या यज्ञ करते हैं, जिस अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है उसे ईश्वर का, यानी कि भगवान का मुख माना जाता है। इससे जो कुछ भी खिलाया जाता है, मतलब कि जो आहुतियाँ हम तब डालते हैं, मंत्रों की आहुतियाँ, वैदिक मंत्रों की आहुतियाँ जो दी जाती हैं, वास्तव में ब्रह्मा भोज है। यज्ञ के मुख में आहुति डालना परमात्मा को भोजन कराना है। निसंदेह यज्ञ में देवताओं की जो आभक्त होती है, वो धर्म ग्रंथों में यज्ञ की महिमा खूब मनाई गई है। वेद में भी यज्ञ का जो विषय है वो प्रमुख है। यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं। यज्ञ से जुड़ा यानी कि विज्ञान, मतलब विज्ञान के आधार पर यज्ञ क्या चीज़ है, आइए जानते हैं। यज्ञ एक महत्वपूर्ण विज्ञान है जिससे जिन वृक्षों की समिधाएं, मतलब कि जब हम कोई यज्ञ करते हैं उसमें जो समिधाएं यूज़ होती हैं, लाई जाती हैं, उसमें विशेष प्रकार के गुण होते हैं। किस प्रयोग के लिए किस प्रकार की समिधा डाली जाती है, इसका भी विज्ञान है। इन वस्तुओं के सम्मिश्रण भाग के एक विशेष गुण तैयार होता है जो जलने पर वायुमंडल में विशिष्ट प्रकार का प्रभाव पैदा करता है। वेद मंत्रों के उच्चारण की शक्ति से उस प्रभाव में और अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। जो व्यक्ति उस यज्ञ में शामिल होते हैं उन पर तथा निकट जो आसपास जो रहते हैं, जो वासी हैं, वो वायुमंडल पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उनके कण कण जो हैं, उस हवन का जो धुआं निकलता है उसका कण कण पूरे वातावरण में फैल जाता है। वैज्ञानिक अभी तक कृत्रिम वर्षा कराने में सफल नहीं हुए हैं, किंतु यज्ञ द्वारा वर्षा का प्रयोग बहुत ही सफल होते हैं। व्यापक सुख, समृद्धि, वर्षा, आरोग्य, शांति के लिए बड़े यज्ञों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन छोटे हवन भी जो हैं वो अपनी सीमा और मर्यादा के भीतर हमें लाभान्वित करते हैं। हवन और यज्ञ में क्या फ़र्क है, आइए जानते हैं। हवन यज्ञ का एक छोटा सा रूप है। किसी भी पूजा अथवा जप आदि के बाद अग्नि में दी जाने वाली आहुति की प्रक्रिया हवन के रूप में प्रचलित है। यज्ञ किसी खास उद्देश्य से देवता विशेष को दी जाने वाली एक आहुति है। इसे देवता आहुति, वेद मंत्र तथा ऋत्विक दक्षिणा और अनिवार्य रूप से होती है। हवन हिंदू धर्म में शुद्धिकरण एक कर्मकांड है।
कुंड में अग्नि के माध्यम से देवता के निकट हवि यानी कि भोजन पहुंचाने की प्रक्रिया को हवन कहते हैं। हवि, हव्य अथवा हविष्य यह पदार्थ हैं जिनकी अग्नि में आहुति दी जाती है। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के बाद उस पवित्र अग्नि के फल यानी कि शहद, घी, लकड़ी आदि पदार्थों की आहुति मुख्य होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके आसपास किसी बुरी आत्मा का अत्यधिक प्रभाव है तो वो हवन की प्रक्रिया से मुक्त हो मतलब कि चली जाती हैं, टल जाती हैं, भाग जाती हैं वहाँ से। तो शुभ कामना, स्वास्थ्य एवं समृद्धि आदि के लिए हवन किया जाता है। ये था यज्ञ और हवन में अंतर। यज्ञ की विशेषता और हवन की विशेषता यही है। हर हर महादेव, जय माँ।